हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज CDPP 5 सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट को बेस्ड करके। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। पहले एक प्रॉब्लम है, कंसीडर द रिलेशंस 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0 where lm and are real. Then the line lx plus my plus 1 touches the fixed circle. Find. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड सेंटर। सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब है। फाइंड, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर वो जो क्वेश्चंस दूर लिखा है ना, वो सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। और तीसरी क्वेश्चंस। चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ। 4l स्क्वायर माइनस, एक बार देखिए, 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर plus 6l plus 1 equal to g. This is your given. यहाँ पर एक फिक्स सर्कल है और lx plus my plus 1 इस सर्कल को टच कर रहा है। अभी आपको निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए, काम कीजिए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट में एक टच हो रहा है, तो ये आपके पॉइंट है अल्फा और बीटा, वो आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले देखिए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। 4l स्क्वायर ना 5m स्क्वायर, अच्छा 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 5m स्क्वायर। यहाँ पर 5l स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 5l स्क्वायर कीजिए, तो 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 5l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 3l प्लस 1 उसका होल स्क्वायर 5l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो अभी इसको रूट कीजिए, 3l प्लस 1 बाई रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू आपके रूट 5 आ रहा है। अभी आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ जो जो कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ पर जो आपके सर्कल्स हैं, ये लाइन है, यहाँ पर आप इस इक्वेशंस को देख के आपको इस सेंटर का कोऑर्डिनेट ये सब निकालना पड़ेगा। दिस इज lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ अल्फा कोमा बीटा ले लीजिए और यहाँ पर परपेंडिकुलर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, देखिए 3,0 लीजिए, 3,0 में, और ये रूट ओवर ये आपके रेडियस रूट 5 आ गए। तो पहली क्वेश्चंस आपके क्या हो गया, सेंटर आपके 3,0 आ गया और रेडियस आपके रूट 5 आ गया। ये आपके पहली क्वेश्चंस की आंसर्स है। ठीक है, मैं कैसे किया, 5l स्क्वायर प्लस जो भी है 4l स्क्वायर 6l प्लस 1 5m स्क्वायर, उसको एडजस्टमेंट किए, फिर आप उसको ऐसे डिस्टेंस फॉर्म में एक्सप्रेस किए। तो आपको पता ही चल रहा है द सेंटर शुड बी 3,0 एंड रेडियस शुड बी रूट 5। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चंस देता हूं। तो पहली क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपके हो गया। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन टू द अबव फिक्स सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P on the line x plus 1 the chord of contact is always passing through. ओके ओके, पहले आप सर्कल के इक्वेशंस निकाल लीजिए, उसके बाद आप देखिए। पहले आप सर्कल का इक्वेशंस निकाल लीजिए। क्या हो गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और 4 इक्वल टू 0। ये आपके सर्कल आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके हो गए। अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, शायद देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0।
अभी यहाँ से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यहाँ से पास करेंगे, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा ये आपके कोई फिक्स पॉइंट से पास होगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप ऐसे पैरामीट्रिक में एक पॉइंट निकालिए। कैसे होता है? तो आपको पता है ए वाला एक्स कोऑर्डिनेट टी ले लीजिए, वाई आपके क्या आ रहा है 1 - टी आ रहा है। तो आपको एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इंटू टी वाई इंटू 1 - टी -3 टू एक्स, एक्स प्लस टी प्लस 4 = 0। ये आपके आ रहा है। तो अभी इस इक्वेशंस को, ये आपके एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पैरामीट्रिक के फॉर्म में आ रहा है। तो अभी ये टी एक्स प्लस वाई माइनस टी वाई -3x -3t प्लस 4 = 0। तो अभी t टेकन कॉमन, x t टेकन कॉमन, x -y -3 प्लस y -3x प्लस 4 = 0। ठीक है। तो अभी आप एक काम कीजिए, देखिए जो भी आपके पैरामीटर्स हो रहे हैं, आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो उस फिक्स पॉइंट से आपके पास होगा। मतलब x - y -3 = 0 और क्या है बोलिए, y -3x प्लस 4 = 0। ये दोनों को सॉल्व करोगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके क्या होता है बेटा, ऑलवेज ये जो ऑलवेज क्या होता है, ये पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट सप्लाई होता है। चलिए पहले ऐड कर लीजिए, -2x प्लस 1 = 0। पहले x प्लस 1, तो x = ½ आ रहा है। तो y कितना होगा, x -3 हाफ -3 -5/2। तो आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट ½ -5/2 शायद ऑप्शंस में है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। हाँ, पहली वाला ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन सब अच्छे से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चंस थोड़ा रॉन्ग है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए कैलकुलस की दो प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम्स है, पहले देखते हैं। पहले देखिए, जी ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/3 कॉस थीटा प्लस π/3 है। तो आप इसको कैसे करोगे, चलिए देख लेते हैं। पहले जी थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, पहले जी थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं। चलिए, जी थीटा क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/3, देख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस π/3। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जी थीटा हाफ टेकन कवर 2 साइन स्क्वायर 1 - cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा 2 π/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और ये आ रहा है 2 cos थीटा cos है, तो क्या आ रहा है, cos 2 थीटा π/3 प्लस cos π/3। तो जी थीटा हाफ 1 + 1, दिस इज योर हाफ
5/2 माइनस cos 2 theta cos 2 theta 2π/3 प्लस cos 2 theta π/3। इसको सॉल्व करना है। पहले आप इसको देख लीजिए, इसको पहले इस एक्सप्रेशंस को पहले आप डील कीजिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशंस को आप पहले डील कीजिए। क्या आ रहा है, अभी ये दोनों को आप पंच अप कीजिए। cos 2 theta cos 2 theta प्लस 2π/3, ये दोनों का ऐड कीजिए। सॉरी, ये दोनों 2 cos 4 theta that is 2 theta π/3 माइनस करोगे तो cos π/3 हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया, ठीक है, और माइनस cos of 2 theta plus 5/3। तो दिस एंड दिस बिकम्स टू 0। तो ये वाला टोटल टर्म आपके 0 हो जाता है। तो g ऑफ थीटा इज योर इक्वल टू 5/2। मतलब आप थीटा का कोई भी वैल्यू डालिए, g थीटा ऑलवेज 5/2। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, g ऑफ fx निकालना है ना, सॉरी क्या निकालना है, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx और gx का वैल्यू ऑलवेज f ऑफ 5/4, दैट वैल्यू इज गिवन आपके। तो आंसर आपके 1 हो गए, ठीक है जी। यहाँ देखिए, पहले जो जी थीटा है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हर नंबर से आप 2 मल्टीप्लाई किया, हर नंबर से आप 2 हाफ एडजस्टमेंट किया। हाफ एडजस्टमेंट करने के बाद ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये पूरा कैलकुलेशन है 0 हो जा रहा है। जी थीटा 5/2, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शंस। आप एफ ऑफ जी एक्स तो एफ ऑफ 5/4 निकालना, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री के साथ 5 आता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। F hard to our function 2x square minus 5x plus 5 7x square plus 2x plus 10 इक्वल टू 0। इसको आपको देखना है। पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फंक्शंस है, इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शंस होना चाहिए, और सर्जेक्टिव मतलब आपके ऑन टू फंक्शंस होना चाहिए, ठीक है। एक वन वन और ऑन टू फंक्शंस होना चाहिए। वन वन की मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंजेक्टिव आपको चेक करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर क्या है, y 2x² माइनस एक्स प्लस 5, 2x² माइनस एक्स प्लस 5, और ये आपके आ रहा है 7x² 2x 7x² प्लस 2x प्लस 10, ये आपके आ रहा है। तो अभी देखिए, ये x का y का जो वैल्यू है, यहाँ पर हर वैल्यू होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7y² 2xy प्लस 10y इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर आप जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समथिंग x² प्लस समथिंग x प्लस, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू मतलब यहाँ पर आपके कोई भी रियल नंबर में कोई भी डोमेन आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ये जो एक्सप्रेशन आएगा देख लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ। देखो, x² 7y माइनस 1 प्लस x 2x प्लस 1 10y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2y प्लस, इसका डिस्क्रीमेंट 2y प्लस 1 होल स्क्वायर 4 10y माइनस 5 प्लस 7y माइनस 1 इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखोगे आपके y का कुछ रेंज होगा, और लेकिन यहाँ पर देखिए आपको रियल बोला है, यहाँ पर आपको क्या है, ये जो फंक्शंस बोले हैं ये आपके क्या है बेटा, रियल बोला है। यहाँ पर क्या है बेटा, रियल। हाँ, ये जो एक्सप्रेशंस है ना यहाँ आपके रियल गिवन है, तो आपके सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता, और इंजेक्टिव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपको छोटी छोटी बात याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। अच्छे से देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, दो डोमेन का प्रॉब्लम है। कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स, पहले डोमेन इसका निकाले, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स बाई बॉक्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए पहले x +1 टू -1 होना है, क्योंकि कॉस इनवर्स की डोमेन होने के लिए, कॉस इनवर्स होने के लिए -1 टू +1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 0 नीचे। तो अभी आप एक काम कीजिए, देखिए अच्छे से दिमाग लगाइए, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, 1 से 0 के बीच में ये होने से आता है। तो -1 टू 1, तो -1 टू 0 तो नहीं हो सकता, -1 इंक्लूडेड 0 नहीं होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर डोमेन। पहले देखिए, पहले मैं इसका डोमेन निकाल लिया, दिस इज D1, और ये नहीं होगा तो ये आपके D2 क्या आ रहा है, मतलब D2 कोई भी वैल्यू हो सकता है, ए वैल्यू नहीं हो सकता, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, -1 टू 0 हो जाएगा, यूनियन 1। ठीक है जी, चलिए लास्ट प्रॉब्लम क्या है, 1/x 2 साइन इनवर्स x 1 माइनस x, एक एक करके डोमेन निकालिए। पहले पहले एक काम कीजिए, y इक्वल टू 1/x 2 टू दी पावर साइन इनवर्स x प्लस 1/√x माइनस 1। पहले डोमेन क्या होगा, D1, एनी रियल बट 0 नहीं होगा। सेकेंड वाली की क्या होगा, सेकेंड वाले साइन इनवर्स x +1 टू -1 के बीच में होगा। थर्ड वाली क्या होगा, थर्ड वाली होगा x -2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 होगा। तो देखिए पहले देखिए ए वाला तो आपके ये अभी यहाँ पर देखिए ए वाला और ए वाला दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों रीजन के बाद, तो यहाँ ही नाल सेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके क्या होगा, नाल सेट होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट डे आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए।